नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया 24/7 और मैं हूं आपके साथ सिमरन कहा। नोबेल पुरस्कार विजेता डॉक्टर मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार होंगे। भेदभाव विरोधी छात्र आंदोलन के समन्वयकों ने मंगलवार को ये घोषणा की है। वहीं डेली स्टार समाचार पत्र की रिपोर्ट के अनुसार आंदोलन के प्रमुख समन्वयकों में से एक नाहिद इस्लाम ने 6 अगस्त मंगलवार सुबह सोशल मीडिया पर शेयर किए गए एक वीडियो में कहा कि प्रोफेसर यूनुस छात्र समुदाय के आह्वान पर देश को बचाने की खातिर यह महत्वपूर्ण जिम्मेदारी संभालने के लिए तैयार हो गए हैं। नाहिद ने कहा कि अंतरिम सरकार के लिए रूपरेखा की घोषणा करने में हमने 24 घंटे लिए। हालांकि आपातकालीन स्थिति को देखते हुए हम इसकी घोषणा अब कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमने निर्णय लिया है कि अंतरिम सरकार बनाई जाएगी जिसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त नोबेल पुरस्कार विजेता डॉक्टर मोहम्मद यूनुस मुख्य सलाहकार होंगे। इस घोषणा के कुछ ही घंटों पहले बांग्लादेश के राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन ने घोषणा की कि संसद को भंग करने के बाद जल्द से जल्द अंतरिम सरकार का गठन किया जाएगा। वहीं शहाबुद्दीन ने सोमवार देर रात टेलीविजन पर प्रसारित राष्ट्र के नाम अपने संबोधित में कहा था कि उन्होंने प्रधानमंत्री पद से शेख हसीना का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है और पूर्व प्रधानमंत्री खलीदा जिया को रिहा करने का भी आदेश दिया है, जो कई मामलों में दोषी ठहराए जाने के बाद से घर में नजरबंद है। नाहिद ने कहा कि छात्रों द्वारा प्रभावित सरकार के अलावा किसी अन्य सरकार को स्वीकार नहीं किया जाएगा। जैसे कि हमने कहा है कि कोई भी सैन्य सरकार या सेना द्वारा समर्थित सरकार या फसीलियावादी की सरकार स्वीकार नहीं की जाएगी। वहीं बांग्लादेश में 5 अगस्त सोमवार को उस समय अराजकता फैल गई जब शेख हसीना ने प्रधानमंत्री पद से अचानक इस्तीफा दे दिया और वह सैन्य विमान से देश छोड़कर चली गई। वहीं हसीना के देश छोड़कर जाने की खबर फैलते ही सैकड़ों लोगों ने उनके आवास में घुसकर तोड़फोड़ और लूटपाट की। देश में सरकार विरोधी प्रदर्शन में पिछले 15 दिनों में 300 से अधिक लोगों की मौत हुई है। अभी के फिलहाल बस इतना ही। आगे की अपडेट जानने के लिए आप देखते रहिए इंडिया 24/7। धन्यवाद।